श्री शिवानमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल गेट इन्फो सिटी में। डोबो शिव महापाण कथा में अचानक गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। डोबो जमशेदपुर में हो रही शिव महापाण कथा में गुरुजी के सामने एक ऐसा प्रसंग आया जिसके द्वारा गुरुजी अपने आंखों से आंसू को रोक नहीं पाए। आप स्वयं ही देख और सुन सकते हैं। बहुत भीड़ के कारण मैं तो मंदिर भी केवल एक ही दिन गया हूं। उस दिन भी कह के आया था बाबा मैं रोज नहीं आ सकता। मैं आता हूं, लोगों को कष्ट होता है, किसी को पांव लगता है, किसी को हाथ लगता है, पर मुझसे मिलने तो रोज आना। और ये मेरी व्यासपीठ कहती है ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा विश्वनाथ मुझसे मिलने नहीं आया। प्रतिदिन आया, हर पल हर घड़ी उसने एहसास दिखा दिया, अपना एहसास कि मैं हूं तेरे साथ। और ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, हर पल हर घड़ी खड़ा है, हर क्षण खड़ा है। मैं आपको कोई धन नहीं दे सकता, कोई दौलत मेरे पास नहीं है, कोई पूंजी नहीं है मेरे पास मैं आपको लुटा सकूं। ईमानदारी से कहूं, इतनी संख्या में लोग आने लगे कि हम आपको पेट भर के भोजन भी नहीं दे पाते, हम बैठने की व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। कितनी करेगा जजमान, कितनी करेगा व्यवस्था? आप तो लाखों में आ रहे हो, कितनी व्यवस्था यजमान करेगा, कितनी, पर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। आपकी व्यवस्था तो महादेव करता है और महादेव ही खिलाता हैं। जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सीवर वाला महाराज हो, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो। वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी, जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया, तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया, तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन, अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया
तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी पद प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो उत्तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा। पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा। प्रतिष्ठा हो तो भी और ना हो तो भी कराई। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो, दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बेटा विराजमान हो गए। जब 5 साल 10 साल 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है तब आंख में आंसू आते हैं कि अब क्या करूं। बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कछोटता है। उस जगह पर तुमने जो किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा हो उसके लिए। आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छांटा हो आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा भजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, आपने सुन ही लिया होगा कि गुरुजी ने क्या कहा है। गुरुजी ने यह कहा है कि सभी काम सभी के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। जिसके भाग्य में लिखा है और जिसके द्वारा होना है, वह काम उसी के ही द्वारा होगा। 4 कथा ऐसी थी, विधान है। थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे। 4 कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे। और उन कथाओं में यहाँ पर जो हैं उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे। 4 कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे, सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी, हम बात करा दें आपकी, हमारे फ़ोन पे बात कराई हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे, भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी। जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूं, रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा,
भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े भी। और जहाँ उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी ऐसा रहा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहाँ से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूँ गुरुजी, आप तो आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूँ। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए।